Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from NIT Polytechnic Nagpur. Today we are going to perform the practical number 8, that is test the function of multiplexer IC 74151. तो ये प्रैक्टिकल समझने के लिए सबसे पहले हमें पता करना ज़रूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लेक्सर। अब नाम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लेक्स करना मीन्स बहुत सारे चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना। तो आप लोगों को पता है जैसे कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारे सिग्नल्स को एक ही लाइन पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस वक्त मल्टीप्लेक्सर इस सर्किट्स की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम बहुत सारे सिग्नल्स को एक ही लाइन पे अलग अलग टाइमिंग के लिए भेज सकते हैं। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर ये जो आईसी है, ये आईसी आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उसका क्या फंक्शन होता है ये हम देखेंगे। आज के प्रैक्टिकल के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लेक्सर 8:1। ये 8 इंडिकेट करते हैं कि देयर आर टोटल 8 नंबर ऑफ इनपुट्स, और ये 1 इंडिकेट करता है कि देयर इज़ ओनली 1 आउटपुट। तो 8 जो इनपुट्स है उनको हम लिखेंगे D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, यानी 7 0 से लेके 7 तक डेटा इनपुट्स है, और ऑल दीज इनपुट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन वन सिंगल आउटपुट लाइन, एक ही सिंगल आउटपुट लाइन पे, एंड दिस आउटपुट लाइन इज इंडिकेटेड बाय Y। लेकिन अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि ये 8 इनपुट में से कौन सा इनपुट पहले यहाँ पे जाएगा। सो वी हैव टू सेट द प्रायोरिटी यानी एक सिलेक्शन स्विच होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर मुझे D4 सिलेक्ट करना है तो मेरा D4 का ही इनपुट Y पे जाना चाहिए। अगर मुझे D2 सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो D2 का ही इनपुट Y पे जाना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए इस IC में स्पेशल अरेंजमेंट की रहती है, एंड दैट अरेंजमेंट इज़ नोन एज सिलेक्ट स्विचेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे 3 सिलेक्शन स्विचेस हैं, S0, S1 एंड S2। अब यहाँ पे 3 ही स्विचेस क्यों लगाई हुई है? बिकॉज और मल्टीप्लेक्सर इज़ 8:1, और इस 8 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि 8 क्या इंडिकेट करता है? इट इज़ पावर 2 to the power 3। 2 to the power 3 से हमें 8 मिलते हैं, तो ये जो 3 इंडिकेट करते हैं दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स। अगर ये 16:1 रहता तो 2 to the power 4 आता है ना, तो 2 to the power 4 आता तो 4 सिलेक्शन स्विचेस होनी चाहिए थी, लेकिन ये 8:1 है, इसलिए 2 to the power 3 यानी 8 होता है, तो 3 सिलेक्शन स्विचेस रहेंगे। अब ये सिलेक्शन स्विच के नंबरिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सा इनपुट Y पे ट्रांसफ़र होना चाहिए। सपोज सिलेक्शन स्विच की पोजीशन हम तीनों की पोजीशन लो रखते हैं, यानी 0 0 0, S2 S1 S0। अगर तीनों का 0 0 0 रखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बाइनरी में? 0, और 0 का मतलब हमें कौन सा स्विच डेटा इनपुट सेलेक्ट करना है? D0। तो ये D0 जो रहेगा वो Y पे ट्रांसफ़र होगा। अब Y पे हमें क्या दिखेगा? D0 की वैल्यू अगर 0 है तो Y पे हमें 0 मिलेगा, अगर D0 की वैल्यू 1 है तो Y पे हमें 1 मिलेगा, लेकिन D0 की ही वैल्यू मिलेगा क्योंकि सिलेक्शन स्विच से हमने D0 सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं S2 S1 S0 की वैल्यू 101 रखते हैं, सपोज दिस 101, S2 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 1 है, तो 101 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 5। इसका मतलब 5th नंबर वाला डेटा आपको सिलेक्ट करना है, डेटा लाइन। तो D5 सिलेक्ट होगा और D5 का डेटा इस Y पे चला जाएगा, लेकिन D5 की वैल्यू उस वक्त 0 है या 1 है? अगर D5 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, अगर D5 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। इस टाइप से हमें ये जो IC है, IC 74151 इज़ द 8:1 मल्टीप्लेक्सर IC। इसका फंक्शन हमें टेस्ट करना है कि हमने अगर अलग अलग सिलेक्शन लाइंस दिए तो कौन सा डेटा इनपुट सिलेक्ट होता है और हमें Y पे क्या मिलता है। तो अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो IC है, दिस इज़ IC नंबर 74151। ये जो है ये हमारी मल्टीप्लेक्सर की IC है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो IC की पिन नंबर्स हैं इनमें 7 टोटल 8 इनपुट्स दिए हुए हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। यहाँ पे 3 सिलेक्ट लाइन है,
S0, S1 और S2। और यहाँ पे हमारे पास एक ही आउटपुट होना चाहिए था Q, दैट इज़ द Y। लेकिन इस IC की स्पेशलिटी ये है कि ये इस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट भी हमें एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें Y की वैल्यू Q की वैल्यू अगर 0 मिल रही है तो उसका अपोजिट आउटपुट यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। अब हम प्रैक्टिकली इस परफॉर्म करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेटा इनपुट्स में नंबर ऑफ स्विचेस दी गई है। स्विच की पोजीशन अगर हम ऊपर के डायरेक्शन में रखते हैं तो इट इंडिकेट्स दैट हम 1 पास कर रहे हैं, और अगर इसको हम नीचे के डायरेक्शन में रखते हैं तो ये हमारा 0 पास हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेंगे। दिस इज D7, ये D7 है, ये D7 के साथ में कनेक्ट हो गया। इसके बाद में ये जो D6 है ये D6 के साथ में कनेक्ट हो गया। हम सब इनपुट सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। D5 को D5 के साथ में हम कनेक्ट करेंगे। इसके बाद D4 को D4 के साथ कनेक्ट करेंगे, है ना। रिस्पेक्टिव मैनर में आप लोगों को सारा ये कनेक्शन करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद में D2 के साथ कनेक्ट हो गया, और ये D1 के साथ में कनेक्ट हो गया। इसके बाद D0, ये D0 के साथ में कनेक्ट हो गया। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब हम पावर ऑन करेंगे, और पावर ऑन करने के बाद हम इसकी कुछ भी पोजीशन रख देंगे। सपोज D7 की वैल्यू मैंने 1 रख दी, D6 की वैल्यू 0 रख दी, D5 1 है, D4 0 है, D3 1 है, D2 0 है, D1 1 है और D0 सपोज 0 है। तो अब आप देखिए ये जो सिलेक्शन स्विचेस है इन पे डिपेंड करता है कि मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। सपोज S2, S1, S0 इन तीनों की वैल्यू अगर लो है, दिस इज इंटरनली कनेक्टेड, इस IC को 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है इंटरनली, ठीक है, और ग्राउंड सप्लाई भी मिल रहा है, तो IC एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे अगर मैंने S2 की वैल्यू नीचे पोजीशन पे रखा है, यहाँ पे भी पोजीशन नीचे है और यहाँ पे भी पोजीशन नीचे, इसका मतलब S2, S1, S0 ये तीनों अगर 0 0 0 है तो मेरा कौन सा बिट सिलेक्ट होना चाहिए? D0। और D0 की वैल्यू क्या दिख रही है आप लोगों को? यहाँ पे D0 की वैल्यू है 0। अगर D0 सिलेक्ट हुआ इसका मतलब आउटपुट पे D0 आना चाहिए, और D0 का वैल्यू हमने क्या सिलेक्ट किया है? 0, इसलिए हमें आउटपुट पे 0 दिख रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट हमें 1 दिख रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू D0 की वैल्यू 1 करते हैं, देखो 0 0 0 0 0 0 का मतलब D0 सिलेक्ट हुआ है हमारा, और अगर D0 की वैल्यू उस वक्त 1 है तो हमें आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए? 1, और उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 0। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करती हूँ, इसकी पोजीशन चेंज करके अगर मैंने तीनों को 1 1 1 कर दिया, S2 भी 1, S1 भी 1 और S0 भी 1, तो 1 1 1 का मतलब क्या होता है? 7, तो हमारा D7 सिलेक्ट होगा। ये हमारा D7 सिलेक्ट हुआ, और D7 की वैल्यू क्या है? 1 है, इसीलिए हमें यहाँ पे आउटपुट में 1 मिल रहा है। D7 सिलेक्ट हुआ इस सिलेक्शन स्विच से, यानी D7 सिलेक्ट हुआ, और D7 की वैल्यू क्या है? 1, इसलिए हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। अगर D7 की वैल्यू मैं 0 कर देती हूँ तो यहाँ पे मुझे 0 दिखेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, कि हम नंबर ऑफ इनपुट्स को 8 में से कोई भी इनपुट को आउटपुट पे लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्शन स्विचेस। अगर हमें चेक करना है D3, तो D3 चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा? S2 0, S1 1 और S0 1, 0 1 1, 0 1 1 का मतलब क्या होता है? इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मैंने अभी बताया था 0 1 1, 0 1 1 का मतलब होता है 3 यानी D3, तो यहाँ पे हमारी D3 वाली बिट सिलेक्ट हो गई, और D3 का वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे? 1, तो D3 का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे हमें दिखेगा 1। अगर D3 का वैल्यू मैं 0 कर देती हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट इधर 1 मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 कर देती हूँ तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा। इन दिस वे वी कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द डीमल्टीप्लेक्सर। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो 9th प्रैक्टिकल है दैट इज़ द टेस्ट द फंक्शन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। ये एक ही किट पे होने की वजह से मैं ये कॉम्बिनेशन में ले रही हूँ, ठीक है
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर? जैसे मल्टीप्लेक्सर में मेनी इंटू वन था, वैसे डीमल्टीप्लेक्सर में 1:मेनी। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन में कि एक ही लाइन की इन्फॉर्मेशन बहुत सारे यूजर्स को हमें सप्लाई करनी है। तो एक लाइन की इन्फॉर्मेशन अगर बहुत सारे यूजर्स को यानी बहुत सारे आउटपुट्स में हमें देना है, तो हमें इस इनपुट को यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे भी देना है और यहाँ पे भी देना है। तो सबसे पहले किसको देना है? ये y0, y1, y2 और y3, दीज आर द आउटपुट्स। तो यहाँ पे किसको देना है, ये करने के लिए हमारे पास फिर से सिलेक्ट स्विचेस है S0 एंड S1। तो ये अब हमें क्यों पता चल रहा है कि दो ही सिलेक्ट स्विचेस क्यों लगेगी? बिकॉज वी आर यूजिंग हियर 1:4 मल्टीप्लेक्सर। 1:4 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है? 1 इनपुट और 4 आउटपुट रहेंगे यहाँ पे। अब ये 4 कैसे बनते हैं? 2⁻²। ऑलवेज टेक अ बेस ऑफ बाइनरी नंबर। तो 2⁻², और ये पावर वाला जो 2 है वो इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स। तो इसीलिए S0 S1 ये 2 सिलेक्ट लाइन रहेगी। अब अगर इन सिलेक्ट लाइन की वैल्यू हमने 0 0 रखा, S1 की वैल्यू 0, S0 की वैल्यू 0, तो 0 0 रखने से हमें क्या मिलेगा? 0। और 0 का मतलब ये कौन सा आउटपुट सिलेक्ट करेगा? Y0। यानी जो भी डेटा इनपुट रहेगा वो Y0 पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे S1 और S0 की वैल्यू 1 1 रखती है, तो 1 1 का मतलब क्या होता है? 3। तो जैसे ही 1 1 रखते हैं हम लोग, 3 वैल्यू इंडिकेट करती है कि Y3 को सिलेक्ट करो अभी। तो डीन का जो भी इनपुट रहेगा वो Y3 वाले नंबर पे चला जाएगा। अब डीन की वैल्यू अगर 1 है तो Y3 पे हमें 1 दिखेगा। डीन की वैल्यू अगर 0 है तो Y3 पे हमें 0 दिखेगा। सिलेक्ट लाइन की वैल्यू अगर मैंने 1 0 रख दी, तो 1 0 का मतलब क्या होता है? 2 यानी Y2। तो उस वक्त हमारा Y2 आउटपुट सिलेक्ट हो जाएगा और डी इन की वैल्यू Y2 पे चली जाएगी। अगर डी इन की वैल्यू 0 है तो Y2 पे मुझे 0 दिखेगा, डी इन की वैल्यू 1 है तो Y2 पे मुझे 1 दिखेगा। 1 इंडिकेट करने के लिए एलईडी अगर ग्लो होता है ना, एलईडी अगर ग्लो होता है तो हमें पता चल जाएगा कि Y2 पे 1 आया हुआ है। एलईडी अगर ऑफ रहता है तो हमें पता चल जाएगा कि Y2 पे 0 आया है। नाउ वी विल परफॉर्म दिस प्रैक्टिकली ऑन द किट। तो ये डीमल्टीप्लेक्सर की जो आईसी है, दैट आईसी नंबर इज 74155। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये जो आईसी है 74155, इसमें 4 आउटपुट है, Q0, Q1, Q2, Q3, ये 4 आउटपुट है। और यहाँ पे एक ही इनपुट है, डेटा इनपुट, दिस इज डी इन, दैट इज, और उसकी वैल्यू हम हमेशा 1 ही रखेंगे ताकि हमें एलईडी ग्लो हो रहा है ये पता चलना चाहिए, है ना। डी इन की वैल्यू हम हमेशा 1 रखने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे हमें आउटपुट इंडिकेट होता रहेगा। देयर आर 2 सिलेक्ट लाइन्स, एक S0 और S1। तो S0 को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, S0 क्योंकि उसको हमको हाई या लो स्टेटस देना है, और S1 को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, उसको हमको हाई या लो स्टेटस देना है। अब अगर दोनों की वैल्यू मैं 0 0 रखती हूँ, S0 भी नीचे है, S1 भी नीचे है, ठीक है, तो ये S0 और ये S1, तो S0 भी 0 है और S1 भी 0 है, तो हम क्या करेंगे? ये 0 0 है, 0 0 का मतलब हमारा कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होना चाहिए? Q0। लेकिन Q0 ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि डेटा इनपुट की वैल्यू 1 है, तो ये 1 वाली जो वैल्यू है ये Q0 पे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर डेटा इनपुट हम 0 रखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा इन चारों में से कौन सा आउटपुट सिलेक्ट हुआ है। इसलिए वो इंडिकेट करने के लिए डेटा इनपुट को हमेशा 1 रखो ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा आउटपुट सिलेक्ट हुआ है। तो 0 0 से हमारा फर्स्ट यानी 0th नंबर वाला आउटपुट सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं पोजीशन चेंज करती हूँ, 0 1 करती हूँ, तो मेरा आउटपुट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? Y1, दैट इज Q1 पे ट्रांसफर हुआ, और डी इन की वैल्यू 1 होने की वजह से वो एलईडी ग्लो कर रहा है। अगर मैं इसको 1 और इसको 0 करती हूँ, 1 0 का मतलब क्या होता है? 2, यानी सेकंड नंबर वाला हमारा आउटपुट सिलेक्ट होना चाहिए और उसी पे डाटा जाना चाहिए। तो जो डाटा है हमारा 1 वो उसी पे जा रहा है। और अगर हम 1 1 सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट लाइन से, 1 1 का मतलब थर्ड नंबर यानी 4th नंबर वाला जो हमारा आउटपुट है 1 1 यानी 3, तो Q3 नंबर वाला आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी और उसी पे हमारा इनपुट ट्रांसफर होगा। तो इनपुट है हमारा 1, तो ये यहाँ पे 1 ट्रांसफर हुआ और वो एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द ट्रुथ टेबल फ्रॉम द लैब मैनुअल। जो मैनुअल आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है उसमें आपको ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके लिख के मुझे भेजना है। थैंक यू सो मच।